हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके चैनल जे रेड्डी में। मैं आपका फ्रेंड जे रेड्डी बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक को मैं लाया हूँ आपके लिए बहुत रिसर्च करके। उस बुक्स का नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू। दोस्तों, जीवन में कोई व्यक्ति क्यों सफल होता है या कोई क्यों असफल होता है, उस बुक्स में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ उस बुक्स में नाम से स्पष्ट है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। यदि इंसान की जो सोच पॉजिटिव होगी और बड़ी होगी तो इंसान 100% भले कितनी भी असफलता है वो व्यक्ति सफल हो सकता है। सबसे पहले मैं एक स्टोरी बताता हूँ, मेरी पर्सनल स्टोरी मेरे स्कूल की। कल मैं एक मेरे फ्रेंड से मिला। वो बहुत ज़्यादा पढ़ने में इंटेलिजेंट, सारे सब्जेक्ट में, लेकिन बहुत अभी करीबन 6 साल पहले की बात है, लेकिन वो आज भी स्ट्रगल कर रहा है। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि लास्ट में मैं आपको इसका कारण बताऊंगा मैं आपको कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने के बाद भी कोई व्यक्ति जीवन में सफल क्यों नहीं हो पाता है। उसके सफलता के मायने उसे नहीं पता। इससे मेन कारण ये भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कॉलेज में 100 लोग एडमिशन लेते हैं तो 100 में से केवल 50% लोग डिग्री लेके निकलते हैं या फिर 50% लोग सफल हो पाते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है दोस्तों कि कुछ लोग अपना नेगेटिव थॉट्स होता है कि कॉलेज अच्छा नहीं है, कॉलेज के टीचर्स अच्छे नहीं हैं, कॉलेज में जो क्लास लगती है उसमें जो पढ़ाया जाता है वो सही तरीके से नहीं पढ़ाया जाता, या फिर कुछ लोग को अपने अच्छे दोस्त नहीं मिलते हैं। इस प्रकार से लोग अपने नेगेटिव थॉट को लेकर कॉलेज को क्विट कर देते हैं और वो लोग डिग्री नहीं ले पाते हैं। ऐसे ही मैं यदि आपको और आगे कुछ स्टोरी बताऊं तो एक बार एक डॉक्टर से पूछा गया कि यदि किसी बच्चे को वैज्ञानिक बनना है तो वैज्ञानिक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो उस डॉक्टर का क्या जवाब था मैं आपको बताता हूँ। उस डॉक्टर का जवाब था कि वैज्ञानिक बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं है, आपका IQ 100% होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्या चीज़ है जो आपको ज़रूरत होती है? ज़रूरत सिर्फ एक चीज़ की होती है और वो होता है आपको सबसे ज़्यादा आपको वैज्ञानिक बनने में रुचि होना चाहिए। ये यदि आपकी वैज्ञानिक बनने में रुचि है, ये कथन है डॉक्टर एडवर्ड टेलर का। यदि आपके वैज्ञानिक बनने में रुचि है, आप उस विषय के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो आप 100% वैज्ञानिक साइंटिस्ट बन सकते हैं। और यदि आपके उस सब्जेक्ट में रुचि ही नहीं है और जबरन आपको कोई बड़ी बड़ी डिग्री डिप्लोमा करवाया जा रहा है तो फिर आप कभी भी साइंटिस्ट नहीं बन सकते, भले आपका IQ हाई हो या फिर IQ लो। अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। मैं आपको एक कहानी और बताना चाहता हूँ। ये स्टोरी है दोस्तों मिस्टर चक की। उसी बुक से लिया गया है। काफ़ी बेहतरीन सफलता और असफलता के ऊपर एग्जाम्पल है। मिस्टर चक कॉलेज में बहुत इंटेलिजेंट हुआ करते थे, लेकिन वह व्यक्ति 6 साल तक असफल रहा। 6 साल असफल होने के बाद जब कोई उनसे मिला तो उनसे पूछा कि आप अभी तक सफल क्यों नहीं हो पाए या फिर बहुत ज़्यादा सफल नहीं हैं, इसका क्या कारण है? तो उसने बताया कि वो इतना इंटेलिजेंट था कि वो केवल ये रिसर्च कर रहा था अभी तक कि लोग बिजनेस में असफल क्यों होते हैं। बिजनेस में असफल क्यों होते हैं, इसका कारण ये है, या फिर लाइफ में असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि लोग अपने सफलता के बारे में नहीं सोच के अब असफलता के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा। तो जिसके कारण लोग सफल नहीं हो पाते। तो मिस्टर चक भी अपने 6 साल तक ये रिसर्च करते रहे कि लोग बिजनेस में फेल क्यों होते। वो हर बड़े बिजनेसमैन के ऑफिस में जाते और उनसे उनकी असफलता का कारण पूछते, सफलता का कारण नहीं पूछते। तो जब मिस्टर चक से पूछा गया तो आप सफल क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि आपसे कम पढ़े लिखे लोग, बिना डिग्री वाले लोग भी, आपसे कम बुद्धि वाले लोग भी सफल हो गए बिजनेस में, आप उनके ऑफिसों का चक्कर लगा रहे हैं आज भी। तो उन्होंने बताया कि मैं बिजनेस में अभी तक ये सर्च कर रहा था कि लोग असफल क्यों होते हैं, लेकिन यदि मैं ये सर्च करता कि लोग सफल क्यों होते हैं तो आज मिस्टर चक भी सफल होते हैं। सबसे ज़्यादा जीवन में आपका IQ इंटेलिजेंट मायने नहीं रखता, आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, आपका थ्योरेटिकल नॉलेज मायने नहीं रखता। प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है आपके अंदर सॉरी आपके अंदर आपका प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है, आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, उस फील्ड में आप
सिलेक्ट करके उस फील्ड में जब वर्क करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो आपको ज़रूरत रहेगी वो प्रैक्टिकल नॉलेज ना कि थ्योरेटिकल नॉलेज या फिर बुक्स के नॉलेज की। मान लीजिए आप यदि बुक्स पढ़ के ही यदि आज तक इंटेलिजेंट या फिर बहुत बड़े आदमी बन जाते तो फिर आपको सारा का सारा नॉलेज भी हो जाए या फिर सारा नॉलेज हो भी गया तो आप सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, आपको केवल थ्योरेटिकल नॉलेज है, केवल बुक्स का नॉलेज है और बुक्स का नॉलेज आज के टाइम में मायने नहीं रखता। तो ये कुछ स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर करी। इसमें सबसे असफलता का जो मेन कारण है वो यही है कि व्यक्ति केवल पहली बात तो सोचता नहीं है कि मैं सफल हो सकता हूँ या किस फील्ड में सफल हो सकता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि वो सोचता भी है तो केवल असफलता के बारे में सोचता है कि मैं यदि फेल हो गया तो या फिर मैं नहीं कर पाऊँगा। इन चीज़ों फेल हो गया तो उसके मन में कैलकुलेशन चलने लगते हैं कि क्या हो सकता है, क्या कहाँ कितना लॉस हो सकता है। वे इस डर से व्यक्ति कभी भी शुरू नहीं करता है। ये कुछ कहानी ली गई थी, बुक्स का नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद।